अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिप्स के बारे में कि अगर हमारे पास एलिप्स के फोकस और उसके मेजर या माइनर एक्सिस दिए हों तो हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स किस तरह से निकालते हैं। प्लस ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो तो उससे हम फोकस और उसके एक्सिस और उसका डायरेक्ट्रिक्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें किस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लिप्स व्हेन द गिवन डेटा इज दिस। इक्वेशन फाइंड करनी है हमने लिप्स की। फोकस हमें दे दिया गया है और माइनर एक्सिस दे दिया गया है। माइनर एक्सिस यानी बी की वैल्यू हमारे पास है 10, तो ये हमारे पास गिवन है। फोकस यानी सी की वैल्यू, सी हमारे पास मौजूद है और बी हमारे पास मौजूद है। तो सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी तो फोकस हमारे पास है +-3 × 0, वहाँ से ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास माइनर एक्सिस जो है वो बी होता है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास दो होते हैं, एक सेंटर से इस साइड पे या अपवर्ड साइड पे और दूसरा सेंटर से इस साइड पे या फिर अपवर्ड साइड पे इन केस ऑफ वाई एक्सिस। तो हमारे पास 2b = 10, बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 5। तो सी और बी की वैल्यू मौजूद है। हमारे पास ये फार्मूला, हमारे पास सी का फार्मूला होता है C² = A² - B²। यहाँ से हम लोग A² को जो है वो सेपरेट कर लेंगे और B² और C² की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा √34। सेंटर हमारे पास ऑलवेज 0 0। फोकस देखिए, अब फोकस अगर हम देखें तो हमें पता है फोकस में हमारे पास x कंपोनेंट +-3 है और y कंपोनेंट 0। इट मीन्स हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस है, यानी हमारे पास जो हमारा इलिप्स है वो x एक्सिस के ऊपर है। तो इसी को तरह हमारे पास जो मेजर एक्सिस यानी A² है हमारे पास वो x² के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सिस x एक्सिस है, प्लस y² और B² = 1। यहाँ पे ए की जो वैल्यू आई है और बी की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ फोकस हमारे पास था +-3, तो वो ये रहा 3 और +-3। सिमिलरली हमारे पास माइनर एक्सिस बी की वैल्यू थी 5 और -5, वो हमारे पास ये रही। और जो हमारे पास ए की वैल्यू आई थी सिंप्लीफिकेशन के बाद वो थी ±√34। तो ये हमारे पास ये रहे। जब हमने इनको अटैच किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा इलिप्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये रही क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 था उसका सॉल्यूशन। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन मौजूद है। उस इक्वेशन की हेल्प से हमने उसके फोकस, सेंटर और वर्टिसेस और डायरेक्शंस ऑफ इलिप्स ये सारा कुछ हमने उससे फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 है हमारे पास x² और 4y² = 16। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है। अब इस इक्वेशन से हमने जो है वो फोकस वगैरह सारा कुछ फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें पता है कि उसके x² ओवर A² + y² ओवर B² = 1 ऑलवेज 1 के इक्वल होती है। तो इस इक्वेशन को 1 बनाने के लिए मैं 16 के साथ बोथ साइड डिवाइड कर लूँगी ताकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो बन जाए। तो उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस ही है। तो इसको हम इस वाली इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, x² ओवर A² + y² ओवर B² = 1। A² मेरे पास आ गया 16। इसको ज़रा इसके साथ कंपेयर, स्टैंडर्ड फॉर्म को ज़रा इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। यहाँ से B² मेरे पास आ गया 4। कंपेयर करने के बाद तो जब हमने स्क्वायर को रिमूव किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 2। c हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। C² = A² - B²। C² = 16 - 4। सिंप्लीफिकेशन के बाद 12 स्क्वायर रूट लेंगे, 2 × √3। सेंटर ऑलवेज 0 0। c की वैल्यू फोकस है क्योंकि मेजर एक्सिस x एक्सिस पे था, तो x कंपोनेंट पे c आ जाएगा, y कंपोनेंट पे 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमने पुट कर दी और y कंपोनेंट 0।
तो उसी के बाद हमारे पास हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी है उसका फॉर्मूला हमें पता है, E=C/A। सी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वर्टिक्सिस हमारे पास मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस था, तो हमारे वर्टिक्सिस भी हमेशा उसी के ऊपर होंगे। तो हमारे पास प्लस माइनस ए प्लस, तो स्मॉल ए की वैल्यू थी 4, वो हमने पुट कर ली। उसकी जो डायरेक्शन थी, डायरेक्ट्रिसिस थी, वो एक्स एक्सिस इक्वल्स टू प्लस माइनस ए और ई की वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास आ गया 8/√ऑफ प्लस माइनस 8/√3। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमें एक इक्वेशन दी गई है, हमने उसकी मदद से इलिप्स की इक्वेशन की मदद से उसके फोकस, वर्टिसेस, सेंटर, डायरेक्ट्रिस, हर चीज़ उसकी जो है वो सारे कंपोनेंट्स उसके फाइंड कर लिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रूव डैट द लेटेस्ट ऑफ द इलिप्स x² प्लस y² b² इज इक्वल्स टू 1 इज 2b²। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जब इलिप्स की ये इक्वेशन है तो उसका जो लेटेस्ट है वो 2b² ही होगा। ये हम लोगों ने फाइंड करना है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, सॉरी, मतलब इस इक्वेशन के लिए उसका लेटेस्ट जो है वो यही है, ये हमने प्रूव करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम इसकी फिगर जो है वो ज़ूम कर लेते हैं, क्योंकि मेजर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है, क्योंकि ए इसके नीचे है, तो एक्स एक्सिस जो है डिनोमिनेटर में है, तो ए जो है वो मेजर एक्सिस है। तो इलिप्स जो है वो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगा, उसका फोकस वो भी एक्स एक्सिस पे होगा, बोथ साइड नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड, ठीक हो गया। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, अज्यूम कर लिया इलिप्स। अब हमने क्योंकि लेटेस्ट के बारे में प्रूव करना है, तो मैं खुद अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास एक लेटेस्ट है। हाँ, इसका कलर ना चेंज कर लें, 1 मिनट, इसका थोड़ा सा कलर, हाँ जी। तो अज्यूम कर लिया हमने कि इसका लेटेस्ट जो है वो L है, और उसके जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ये वाला ग्रीन वाला, ये L इसका जो है वो लेटेस्ट है। लेटेस्ट हमें पता है एक ऐसी लाइन जो फोकस के बिल्कुल फोकस के अंदर से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी फोकल लाइन है जो हमारे पास एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो हमने एज्यूम कर लिया लेटेस्ट हमारे पास L और L है, क्योंकि L जो है वो कंपोनेंट है, तो हम इसके कंपोनेंट खुद एज्यूम कर लिए कि C और T, C मतलब X कंपोनेंट और T मीन्स Y कंपोनेंट। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC, क्योंकि स्मॉल ABC ऑलरेडी मौजूद है, इस वजह से C और T यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पे नीचे देखें, X कंपोनेंट यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि Y कंपोनेंट का ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो T के साथ -T। तो चलते हैं इलिप्स की गिवन इक्वेशन की तरफ। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन थी। अब हमने खुद अज्यूम कर लिया कि LF और L हमारे पास लेटेस्ट है इलिप्स के ऊपर, फोकस हमारे पास C और 0 है। लेटेस्ट के ये कंपोनेंट हम लोगों ने खुद अज्यूम कर लिए कि CT और CT- -T हमारे पास जो है इसके कंपोनेंट्स हैं। अब देखें, क्योंकि C और T इलिप्स के ऊपर है, तो फिर ये इक्वेशन को इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स को यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन थी, x² और a² प्लस y² और b² इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को पुट किया। इस पॉइंट से x की वैल्यू है C और y की वैल्यू है T, यहाँ पे पुट की। इस साइड पे हम C² और a² को वो इस साइड पे ले आएंगे, 1 इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद ओवरऑल ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास जो T की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी b² ओवर a। ये हमारे पास T की वैल्यू आ गई। अब ये तो हमारे पास एंड पॉइंट है, तो अब हम T की जगह जो है ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कंपोनेंट हमने अज्यूम किया था T, उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हमें लेंथ का बोला गया था, तो हम लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे L और L की। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x1 - x2, x1 यहाँ से और x2 यहाँ से, तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट की। यहाँ पे C - C 0 हो जाएगा, b² प्लस b² ओवर a, ये हमारे पे 2b² ओवर a
यहाँ पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 2b² a, और यही हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। यानी जब हमारे पास एलिप्स की एक इक्वेशन मौजूद है x² + y² + b² = 1, तो हमारे पास जो एलिप्स की लेटस है उसका वो 2b² a² आता है, और ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास एलिप्स का एक और क्वेश्चन है। द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज स्टैंडर्ड फॉर्म लाइज द एक्स एक्सिस एंड हैज़ लेंथ 4 × √2। सिंपल सी बात है, मैं आपको अपने अल्फाज में बता रही हूँ कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस है यानी ए स्मॉल ए, उसकी वैल्यू है 4a², और डिस्टेंस फोकस का जो डिस्टेंस है वो माइनर एक्सिस के जो है वो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं जी। तो डिस्टेंस फोकस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है दो माइनर एक्सिस के दरमियान। माइनर एक्सिस होते हैं बी और बी', तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन सेंटर तक बी है, मींस सेंटर से एक बी तक और सेंटर से दूसरे बी तक। तो कहते हैं कि जो फोकाई की लेंथ है वो इक्वल है इन दोनों के डिस्टेंस के दरमियान, यानी बी की जो वैल्यू है वो सी के बराबर है। दरमियान में से अगर हम यहाँ तक काउंट करें मिड से तो बी ही बनता है, तो यानी हमारे पास जो सी है वो बी के इक्वल है। तो दोबारा देख लें, मेजर एक्सिस हमें दे दिया गया है ए, और बोला गया है सी और बी इक्वल है, यानी जो सेंटर से सी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है सेंटर से बी तक का डिस्टेंस, यानी सी और बी एक ही डिस्टेंस पे हैं, एक ही डिस्टेंस पे हैं दोनों। तो ये हमारे पास गिवन है। तो हमने जो है वो इक्वेशन एलिप्स की निकालनी है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। मेजर एक्सिस हमारे पास 4√2 था, यानी 2a। मेजर एक्सिस हमारे पास इस साइड को a और इस साइड को भी a, यहाँ से अगर मैं थोड़ा डिस्टेंस रख लूँ तो ये a, तो ये हमारे पास 2a। मेजर एक्सिस ये पूरा एक होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a की और यहाँ से यहाँ तक का 2a, तो 2a हमारे पास 4 × √2। यहाँ से 2 जो है वो कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2√2। अब ये भी चीज़ हमें गिवन थी कि लेंथ जो है माइनर एक्सिस की वो इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दो जो है वो फोकस के दरमियान, यानी 2b इक्वल है 2c के, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया कि b = c है। अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे c² = a² - b² का। एलिप्स का फार्मूला है रिलेशन बिटवीन मेजर माइनर एक्सिस एंड रिलेशन बिटवीन फोकस। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, वो पुट करेंगे। अब क्योंकि c और b आपस में इक्वल हैं तो मैं c की वैल्यू यहाँ पे b ही पुट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे c की जगह b पुट किया, तो मेरे पास 2b²। यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन के बाद b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। b और a हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास हमें पता है कि मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस हम लेते हैं इन जनरल, तो x² / a² + y² / b² = 1। तो यहाँ से जो है वो हमने जो है वो a की वैल्यू पुट की और b की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो बन गई। इन केस ऑफ जब हमारे पास फोकाई और माइनर एक्सिस का डिस्टेंस सेम था और जो मेजर एक्सिस था वो था 4 × √2। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जो भी मैंने एलिप्स के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर करवाए हैं और आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।